फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में किया है हमने, तो हम लोग आगे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। वो सबसे पहला वाला पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एमसीक्यू में हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। तो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगी। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइड्स which divides line segment joining A and B in m1 is to m2 ratio। तो उसका x कोऑर्डिनेट आएगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। और तीसरा मैंने बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब आज मैं बताऊंगी आपको स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप, अब ये क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। स्लोप ऑफ लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। समझो कि ये ए है और ये बी है, और यूज कहाँ होगा ये भी मैं बताऊंगी बाद में। इसके ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो ये जो लाइन का स्लोप है, फिजिक्स में है आपको ये जो लाइन का स्लोप है वो हम लोग स्लोप ऑफ लाइन ए बी देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये यूज़ कहाँ करेंगे, तो एमसीक्यू इसमें, डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं, एमसीक्यू में जब आपको देते हैं कि स्टेट वेदर ए बी सी, ये ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट। तो जो अगर 3 पॉइंट्स है ए बी सी और ये कोलिनियर है, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, तभी वो कोलिनियर है। और दूसरा, जब हम लोग बोलते हैं दो लाइंस जब पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। तो 4 पॉइंट्स देते हैं और बोलते हैं कि वेदर दे फॉर्म पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, जो भी है, तो उनका अगर स्लोप सेम है तो वो पैरेलल लाइंस है, या फिर सेम कोलिनियर पॉइंट्स है तो सेम लाइन है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आज बताने वाली थी, वो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला, जो आपको इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, कैंसल्ड पार्ट था, पहले रहता था। तो मैं पहले यहाँ पे बताती हूँ। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ए के है x1 y1, बी के है x2 y2 और सी के है x3 y3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, अब सबको सेंट्रोइड पता है ना, ये मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सेंट्रोइड। तो मैं प्रूफ भी बताऊंगी कैसे करना है। तो पहले मैं जी, सेंट्रोइड को हमेशा जी से डोनेट करते हैं, तो जी के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, बहुत इजी है, और y के y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब मैं यहाँ पे कैसे आया ये बताऊंगी। अब सेंट्रोइड मतलब मीडियन आ गया, तो यहाँ से अगर मैंने ये मीडियन निकाला D, तो ये D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट का भी बताया था, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2 बराबर, ये पहले का है, ये कैंसिल करना पड़ेगा वो पहले के पिक्चर का। अब सेंट्रोइड,
अपने को पता है, मैं तीनों के ये निकालती हूँ, ये जो है ये जी है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशो, यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है ए जी और जी डी ये 2:1 रेशो में है। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या, x2 + x3/2 और y2 + y3/2, और ये ए और डी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसका जी जो है वो पॉइंट 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो हम लोग अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब ये 2 मैंने बोला था m1 m2 है 2:1, m1 is to m2 is 2:1। अब ये 2 डी के साथ, डी के कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा, तो 2 × x2 + x3/2 mx2 + nx1, ये 1 x1 के साथ जाएगा, तो x1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 + 1 3। अब अगर आपने ये सॉल्व किया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x2 + x3 + x1/3, मतलब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ये x1 आगे पीछे लिखा तो भी चलता है, लेकिन मैं ऑर्डर से x1 + x2 + x3/3 हो गया। वैसे ही y का ये 2 और y2 + y3 के साथ होगा, तो 2 × y2 + y3/2 + 1 × y1/2 + 1। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये 1 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, y1 + y2 + y3/2 + 1 3। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।